हत्या के मुख्य अभियुक्त विकास दुबे की कथित मुठभेड़ में मौत पर ठीक उसी तरह सवाल उठ रहे हैं जैसे कि इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की भूमिका से लेकर विकास दुबे के राजनीतिक संपर्कों तक को लेकर उठ रहे थे। यूपी पुलिस की दर्जनों टीमें कई राज्यों और नेपाल तक में लंबा जाल बिछाने के बावजूद घटना के एक हफ्ते बाद तक विकास दुबे को पकड़ नहीं पाई। गुरुवार को उज्जैन के महाकाल मंदिर में विकास दुबे ने कथित तौर पर खुद को सरेंडर कराया। हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार उन्होंने किया, लेकिन इस गिरफ्तारी पर संदेह जताया जा रहा है। शुक्रवार को सुबह ही विकास दुबे के कथित तौर पर मुठभेड़ में पहले घायल होने और फिर कानपुर के हैलेट अस्पताल में मारे जाने की खबर आई। यूपी एसटीएफ ने जानकारी दी कि विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था। कानपुर के पास ही पुलिस की एक गाड़ी अचानक हादसे का शिकार हो गई और पलट गई। इस दौरान विकास दुबे हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद पुलिस को आत्मरक्षा में अभियुक्त को मारना पड़ा। लेकिन इस घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी इतनी सपाट और दोहराव वाली है कि इस पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। दरअसल जिस दिन विकास दुबे को उज्जैन में गिरफ्तार किया गया, उसी दिन से सोशल मीडिया पर ऐसी आशंकाएं जताई जा रही थीं कि ऐसा ही कुछ विकास दुबे के साथ हो सकता है। इसके पीछे वजह ये है कि विकास दुबे के दो अन्य सहयोगियों को एक दिन पहले ही यूपी एसटीएफ ने हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था। यूपी की सीमा में लगभग इसी तरीके और इन्हीं परिस्थितियों में उनकी मौत हुई जिस तरह विकास दुबे को मारा गया। ऐसे कई बिंदु हैं जिनके आधार पर इस मुठभेड़ के दावे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मसलन करीब 1200 किलोमीटर तक के सड़क मार्ग में कोई बाधा नहीं आई, लेकिन कानपुर के पास पहुंचते ही अचानक ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ उसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जिसमें विकास दुबे बैठा हुआ था। यही नहीं, इस गाड़ी में सवार पुलिस कर्मियों को चोटें आई, लेकिन विकास के साथ ऐसा कौन सा इत्तेफाक होता है कि वो पुलिस कर्मियों के हथियार छीनकर पलटी हुई गाड़ी से निकलकर भागने लगता है। पुलिस ने ये तो बताया है कि कुछ पुलिस कर्मियों को चोट लगी है, लेकिन इनके बारे में अब तक ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है कि कितने पुलिसकर्मी घायल हैं और उन्हें कहां-कहां चोट लगी है। कांग्रेस पार्टी ने इस कथित एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि विकास दुबे यदि हथियार छीनकर भाग रहा था तो गोली उसके सीने पर कैसे लगी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कहते हैं, गोली तो पीठ पर लगनी चाहिए थी। विकास दुबे के पैर में रॉड पड़ी है, वो कुछ दूर तक भी ठीक से नहीं चल पाता, तो पुलिस कर्मियों की पकड़ से कैसे भाग गया। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि 1200 किलोमीटर की यात्रा सड़क मार्ग से क्यों हो रही थी, जबकि चार्टर प्लेन से विकास दुबे को लाने की बात हो रही थी, और कार से लाए जाने के दौरान हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई। ये भी इत्तेफाक ही रहा कि घटना के कुछ दूर पहले ही पत्रकारों की गाड़ियों को चेकिंग के लिए रोक लिया गया और विकास दुबे को ले जा रही गाड़ी ऐसी जगह पलटी जहां रोड के किनारे डिवाइडर नहीं था। ये भी इत्तेफाक है कि पलटी हुई गाड़ी के आसपास सड़क पर दुर्घटना होने के निशान नहीं हैं और चलती सड़क पर गाड़ी के दुर्घटना का शिकार होने के चश्मदीद भी नहीं हैं। इत्तेफाक ये भी है कि जिस विकास दुबे को महाकाल मंदिर के निहत्थे गार्डों ने पकड़ लिया, वो यूपी एसटीएफ के प्रशिक्षित पुलिस अधिकारियों की पकड़ से भाग निकला और उन्होंने उसे जिंदा पकड़ने के बजाय मार देना बेहतर समझा। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस के पास या तो अभी नहीं है या फिर वो देना ही नहीं चाहती। कानपुर पुलिस और यूपी एसटीएफ के अधिकारियों से हमने इन सवालों के बारे में जानने की कोशिश तो की, लेकिन फिलहाल कोई जवाब नहीं मिल सका। यूपी सरकार इससे पहले भी एनकाउंटर्स को लेकर सवालों के घेरे में रही है। सरकार का दावा है कि राज्य में बीजेपी सरकार बनने के बाद करीब 2000 एनकाउंटर हुए हैं और इनमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। कुछ मामलों में मानवाधिकार आयोग जैसी संस्थाओं से नोटिस भी मिले हैं, लेकिन एनकाउंटर को लेकर सरकार जरा भी नरम नहीं हुई है। कथित तौर पर फर्जी एनकाउंटर्स को लेकर सरकार और अफसरों को न्यायालय या अन्य संवैधानिक संस्थानों का भी डर नहीं रहता। इस सवाल के जवाब में वरिष्ठ पत्रकार सुभाष मिश्र कहते हैं, इतने एनकाउंटर हुए, अब तक न तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, न ही कोई ऐसा नोटिस आया कि मानवाधिकार आयोग जैसी संस्थाओं या फिर न्यायालय से जिसे कि सरकार या पुलिस वालों में कोई भय होता। तो पुलिस वालों का भी मनोबल बढ़ता है कि कुछ नहीं होगा। पिछली सरकारों से तुलना करें तो पिछली सरकारों में 100 एनकाउंटर भी नहीं हुए। एनकाउंटर स्टेट की पॉलिसी बन गई है, इससे पुलिस को और बल मिला है। सुभाष मिश्र कहते हैं, यूपी पुलिस को एक अच्छा मौका मिला था।
पुलिस इस मौके का सदुपयोग करती तो बहुत से राज खुल सकते थे। माफिया पुलिस नेता के गठजोड़ का सच जनता के सामने आ सकता था। ये पता चल सकता था कि विकास को किन किन लोगों ने संरक्षण दिया, उससे पुलिस का क्या कनेक्शन है, उसके बाद उसे सजा दिलाई जा सकती थी। ऐसी समस्याओं का समाधान पूरी तरह भले न होता, लेकिन कुछ हद तक जरूर होता। पुलिस वालों को लगा कि ये हैदराबाद कांड की तरह उनके लिए हीरो बनने जैसा मौका है। पुलिस वालों को लगा कि ये हैदराबाद कांड की तरह उनके लिए हीरो बनने का मौका है। लोगों ने भी पुलिस को ऐसी घटनाओं के बाद कंधों पर बिठाकर हीरो बनाया है। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी विभूति नारायण राय कहते हैं, ये जो कहानी सुनाई जा रही है इसमें बहुत झोल है। जितने सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं उनसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। कल से ही मीडिया में कहा जा रहा था कि विकास दुबे को रास्ते में ही मार दिया जाएगा, और ये हो गया। यूपी पुलिस को अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस एनकाउंटर की किसी निष्पक्ष एजेंसी से स्वयं ही जांच करानी चाहिए।